भूर्भुवस्वः भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि। Hello and Namaskar everyone. Welcome back to New Era Global School. That is your Neha ma'am and I am teaching you maths. So kids, we were in our revision sheet, right? And chapter, you have to guess which chapter we are in. Yes, this is time chapter, right? We are in the chapter time. Revision sheet में हमें chapter time we have already started, right? Hope you have understood this chapter again very well, right? We have gone through थोड़ा सा छोटा सा recall हमने किया chapter का. Hope you have understood that and you are totally following my instruction, right? I know because you are good student of Neha Vadera ma'am, right? Yes, but obvious New Era Global School के अच्छे बच्चे हो, है ना? Hope आप अपना IBL, आप अपना work बहुत अच्छे से कर रहे हो. So let's start with our revision sheet, right? So we are in page number 24. Yesterday we have done page number 23. Yes, कल हम page number बोलना भूल गए थे. So sorry for that. So yesterday we have done page number 23. आज हम करेंगे page number 24 and 25. So let's begin with our revision sheet. So this is our revision sheet, page number 24, right? Yesterday we have completed page number 23. This is Phillips of Time chapter. Hope you have done your work, right? And आज हम करेंगे page number 24 का some activity. I'm sure you will love to do this activity, right? Yes, अगर आप कोई भी चीज़ बहुत अच्छे से और love के साथ करोगे ना, you will definitely get interest and you can score very good marks in every step. कोई भी हो, चाहे आप खाना खाते हो, अगर उसको इंटरेस्ट से खाओगे तो इट विल डाइजेस्ट यू, राइट? खाने के समय अगर हम भगवान का नाम लें, राइट? इफ़ यू विल स्टार्ट अ प्रेयर बिफोर ईटिंग, you will digest that food. If you start a prayer before you're studying, it will definitely goes into your mind, right? वो पूरा अच्छे से आपके माइंड में जाएगा. So that's why I'm telling कि every work के पहले हम अगर प्रेयर के स्टार्ट करें, it will help you a lot. So kids, don't forget this trick, right? प्रेयर के साथ हम करेंगे तो हमारा खाना, हमारा पढ़ाई, हमारा खेलना, it will yes definitely वर्कआउट, ये हमारा वर्कआउट बहुत अच्छे से करेगा. तो आप ट्राई करके देखना, राइट? चले, लेट्स मूव. यस, आई होप कि आपने प्रेयर कर ली होगी, राइट? स्टार्टिंग ऑफ द वीडियो आपके स्टार्ट होते ही आप प्रेयर स्टार्ट कर दो, इट विल हेल्प यू. एंड आज से खाने से पहले भी स्टार्ट प्रेइंग. प्रे करके अगर खाओगे यू विल सी कि आपको कितना रिजल्ट अच्छा आता है. वॉट एवर यू आर ईटिंग ना, उस समय आपको कुछ और नहीं देखना है, जस्ट यू हैव टू फोकस कि मुझे अभी लंच करना है तो लंच पे ध्यान देना है, राइट? तो वो आपको डाइजेशन में बहुत हेल्प करेगा. बट अगर आप टीवी देखते, मोबाइल लेके या कुछ एक्स्ट्रा काम करते करते खाना खाओगे तो वो खाना डाइजेस्ट नहीं होता है. यस, दिस इज़ अ साइंटिफिकली रीज़न, ये प्रूफ हुआ है, राइट? तो अगर हम टीचर्स आपको कुछ बोलते हैं तो वो अच्छे प्रूफ के साथ ही बोलते हैं, राइट? कि हमने फॉलो किया होगा तभी आपको बोलते हैं. तो आज से आप ट्राई करना कि खाने से पहले भगवान का नाम लेना, कुछ भी जो जो भगवान पे आप मानते हो उनका नाम लेना, जॉइन योर हैंड्स, और खाने को अच्छे से नमस्कार जैसे हम करते हैं आँख बंद करके इनको करो और फिर वो खाना स्टार्ट करना.
यू विल फाइंड, आप फिर मुझे अब बताना कि मैम क्या फील हुआ आपको, राइट। एंड आई एम 100% श्योर अगर आप वो पूरी अच्छे से करोगे यू विल फाइंड द डिफरेंस बिटवीन दैट। आपको डिफरेंस मिलेंगे कि आपके बिना प्रेयर के और प्रेयर के खाने में क्या फ़र्क है। सो दिस इज अ लिटिल बिट वर्क व्हाट आई हैव गिवन यू कि आज से आप ये फॉलो जरूर करना बच्चा, इट विल हेल्प यू, राइट। सो लेट्स स्टार्ट विथ आवर रिविजन सीट। नाउ लुक एट द वीकली टाइम टेबल ऑफ सोनू। सोनू का ये वीकली टाइम टेबल है, सोनू का ये वीकली टाइम टेबल है, राइट। नाउ सी यहाँ पे पूरे वीक का मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे एंड संडे। कैन यू सी? आई नो द पिक्चर्स आर नॉट वेरी क्लियर, सो आई एम गोइंग टू हेल्प यू इन दिस पिक्चर, राइट। मैं आपको बताऊंगी कि क्या क्या एक्टिविटीज़ है, राइट। कैन यू सी मंडे? यस, मंडे दे आर प्लेइंग क्रिकेट, दे आर प्लेइंग क्रिकेट। मंडे ये क्रिकेट खेल रहे, राइट। ट्यूसडे सी दे आर डांसिंग, कैन यू सी legs up and down, so they are dancing, right। वेडनेसडे को आप दिख ही रहा है आपको क्या कर रही है, ये स्विमिंग। थर्सडे इज ऑल्सो क्लियर, साइकिलिंग, राइट, साइकिल चला रहा है वो। फ्राइडे सी प्लेइंग फुटबॉल। सैटरडे ही इज वाटरिंग द प्लांट, सी दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द गुड जॉब। जैसे कल मैंने आपको बताया कि आप भी अपने वीकली, देखो जैसे कैसे सोनू ने से डिसाइड किया है वैसे आपके वीकली प्लान आपको बनाना है, राइट। एंड संडे ही वेंट फॉर अ पिकनिक, ही इज एंजॉइंग पिकनिक विद अ फैमिली। फैमिली टाइम भी बहुत ज़रूरी है, मूवी टाइम भी बहुत ज़रूरी है। कभी कभी वंस इन अ मंथ आपको अच्छी मूवी देखनी चाहिए जिससे आपको मोटिवेशनल मिले कि नहीं आपको क्या करना है। बहुत टाइप की ऐसी मूवी होती है जो बच्चों के लिए अच्छी होती है, दैट टाइप ऑफ मूवी, राइट। पिकनिक जाना जरूरी है। साइकिलिंग इज ऑल्सो वेरी गुड एक्सरसाइज, वो भी करना चाहिए। इवन स्विमिंग, डांसिंग, गेम यू लाइक, एवरीथिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर लाइफ, राइट। वो हर एक्टिविटी है अगर हम अच्छे से करें, बट अगर वो टाइम पे हो देन इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सो हमें हर एक्टिविटी टाइमली करनी चाहिए, अकॉर्डिंग टू योर टाइम टेबल सेट हो जाए उसमें करना चाहिए। इट्स नथिंग कि अगर आपको पिकनिक जाना है तो आप बोलोगे मम्मा पापा को काम है फिर भी पिकनिक चलो मंडे या ट्यूसडे, नो, तो वो मम्मी पापा इंजॉय नहीं कर पाएंगे। दे विल टेक, मे बी आप जिद करोगे तो ले जाएंगे, बट उनका टेंशन कहाँ रहेगा, उनके काम पे, राइट। पापा को मंडे को शायद ऑफिस जाना हो, फैक्ट्री जाना हो, अगर आप फोर्स करोगे, अगर वो पिकनिक आते हैं तो वो कहाँ रहेंगे सारा दिन, फ़ोन पे बिजी, यू विल नॉट इंजॉय, क्लियर। अगर वो पापा ने आप जब से ले मम्मी को आप ले गए, मम्मा को घर पे बहुत सारा काम है, राइट, एंड आप बोलोगे नहीं चलो 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 आप पिकनिक, सी विल टेक, आपके जिद पे शायद वो ले भी जाए, बट सी विल नॉट इंजॉय। और वो इंजॉय नहीं करेंगे डेफिनेटली आप भी इंजॉय नहीं करोगे, बिकॉज हम कुछ भी अगर बाहर जाते हैं फैमिली के साथ तो वो फैमिली मेम्बर की इंजॉयमेंट के जाते हैं। अगर फैमिली ही हैप्पी नहीं तो हम कैसे हैप्पी होंगे। सो दैट्स वाई वी आर टेलिंग यू हैव टू फोकस ऑन टाइम। टाइम पे हमेशा फोकस करने का, द टाइम यू विल सेट, यू विल मेक अ टाइम टेबल, और ऐसा बनाना जिसमें आपके सारे फैमिली मेम्बर्स हैप्पी हो वैसा। इसलिए कोई भी टाइम टेबल बनाओ तो मेक इट विथ योर पेरेंट्स। पेरेंट्स से पूछो, टेक द हेल्प ऑफ देम, दे विल गाइड यू, राइट। अगर आप स्कूल होते तो आई मस्ट गाइड यू, बट अभी स्कूल नहीं है तो टेक अ हेल्प ऑफ योर पेरेंट्स एंड मेक योर टाइम टेबल। वीकली टाइम टेबल आप भी बनाना है, राइट। yesterday का IPL था ही, ओके। सो नाउ ऑन डेस्क सोनू राइड्स साइकिल। साइकिल वो कब करता है, एंड प्लीज ट्राई टू रीड ऑल दिस सेंटेंसेज योर सेल्फ, राइट, क्योंकि आई हैव टोल्ड यू दिस एक्टिविटी, आपको दिख भी रहा है, और अगर आप ये रीड करने जाओगे तो इट विल बी वेरी इजी फॉर यू टू फिल अप दिस ब्लैंक्स। नाउ साइकिल थी, yes Thursday, then write down here on Thursday. Yeah, the space is very small, तो आप क्या करना है, इसको यहाँ से स्टार्ट करना है, राइट। ऑन थर्सडे सोनू राइड्स साइकिल। ऑन नंबर बी, ऑन डैश सोनू स्विम्स। स्विमिंग कब करते हैं, सोनू कब करता है, वेडनेसडे, तो यू विल राइट हियर वेडनेसडे, राइट। अगर आपको स्पेस कम रखना है तो जस्ट डू अ ब्लैंक ओवर हियर, नो प्रॉब्लम। माई इंटेंशन है कि मेरा इंटेंशन वो है कि आपको समझ में आना चाहिए, राइट। ज़रूरी नहीं कि आपको नहीं ज़बरदस्ती यहाँ लिखोगे, आप यहाँ भी लिखो, बट आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। सो यू कैन राइट हियर। अगर आपको लग रहा है यहाँ स्पेस कम है, आपकी राइटिंग बड़ी है,
you can write here, right? So now I think you can do this, right? It's very easy. Sonu plays football, Sonu plays cricket, Sonu enjoy dance, and you have to write the number of days. Name of the days, sorry, not number, name of the days over here. Now, number 2, write the days of the week. 7th day. Which is the 7th day? When will start from Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday. Yes, 7th is Saturday. 2nd day, 5th day, and 6th day. Which is 5th day? Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday. Yes, 5th day is Friday. Very easy activity. This you have to do. Rest you have to do for your homework number 2. Right? Now number 3, write the days that comes before. Before. Monday ke before. Sunday. Yes. Sunday ke. Monday ke before Sunday. Sunday after Monday. Right? Thursday before. Yes. Wednesday. Saturday before. Friday. You have to, अगर चेक करना है तो क्या करोगे? संडे, मंडे, राइट? यहाँ फ्राइडे, सैटरडे, देन थर्सडे बिफोर, you know, yes, Wednesday, Friday before, Thursday. Just go through this and complete your work. Now, the 4th one is write the day that comes after. After means बाद में, right? After. Wednesday, Thursday, Sunday, yes, Monday. After तो आपको बहुत easy लगता होगा, right? Before भी easy है. If you concentrate on your studies, आपको सब easy लगेगा, right? चलो, the next, write the day which comes 2 days before. सैटरडे के 2 दिन पहले क्या आता है? सैटरडे, फ्राइडे, थर्सडे, राइट? 2 days बिफोर थर्सडे. सी 1 day बिफोर क्या आता है? अगर आपको ऐसा समझ में ना आए, आप ये करना, सैटरडे के 1 day बिफोर, सैटरडे है, 1 day पहले क्या आएगा उसके? फ्राइडे. 2 day तो फ्राइडे के पहले थर्सडे. इसमें अगर कंफ्यूजन हो तो आप ऐसे सॉल्व कर लेना. नहीं, 1 day बिफोर. सी हम 1 day नहीं करते, खाली बिफोर लिखते. बिफोर मतलब 1, राइट? 1 less 1 day. तो 1 day बिफोर क्या आता है? सैटरडे के फ्राइडे. अब 2 days पूछा है तो यानी कि फ्राइडे के पहले थर्सडे. सेम ईयर वेडनेसडे, 2 day बिफोर, राइट? 1 day बिफोर क्या आएगा? ट्यूसडे. 2 day बिफोर क्या आया? ट्यूसडे के पहले मंडे, राइट? तो डोंट गेट कंफ्यूज. अगर आपको समझ में ना आए तो वन डे करके करोगे, यू विल बी क्लियर विथ दैट. सैटरडे के 2 days बिफोर थर्सडे. ऐसा अगर थर्सडे को, अगर आई एम टेलिंग यू थर्सडे, राइट, आई विल कम एट योर होम आफ्टर 2 days. यानी कि थर्सडे और फ्राइडे वो जो दिन है उसके बाद, थर्सडे और फ्राइडे के बाद सैटरडे, राइट? नाउ राइट द डे विच कम्स 2 days आफ्टर. थर्सडे के 2 days बाद क्या आता है? आज थर्सडे. 1 day आफ्टर क्या आएगा? फ्राइडे. फ्राइडे आफ्टर सैटरडे. 2 day हो गया, दैट इज सैटरडे. आई नो इससे बहुत बच्चे ने कंफ्यूजन किया था, राइट? जब मैंने ऑनलाइन क्लास में ही किया था. दैट्स वाई आई एम मेकिंग क्लियर कि आप 1 day करके करो. 1 day बिफोर, जस्ट बिफोर मतलब एक दिन बिफोर, राइट? 1 बिफोर थर्सडे बिफोर फ्राइडे. ये आफ्टर करना है. थर्सडे आफ्टर फ्राइडे, फ्राइडे आफ्टर संडे, सॉरी सैटरडे, फ्राइडे आफ्टर सैटरडे. इस तरह से करोगे, यू विल गेट योर आंसर. नाउ संडे, संडे के बाद 2 days, मंडे, ट्यूसडे. यस, एस यू कैन डू कि फिंगर में काउंट कर लो. 2 days संडे के बाद मंडे, ट्यूसडे, राइट? आप फिंगर निकाल के भी कर लो बिफोर. So here we have done our page number 24. Now page number 25. Now see the next page number 25. I'm sorry for that kids. इसमें भी प्रिंट्स बहुत मिस्टेक है, प्रिंटिंग क्लियर नहीं है, जेरोक्स अच्छे से नहीं हुई.
सो किड्स व्हाट यू कैन डू, आप अपने हिसाब से या ये मेरा पेपर देख के यू कैन ड्रॉ हैंड्स, राइट। आप ये क्लॉक के हैंड्स बना लो। इफ़ यू हैव द रिविजन सीट, आपके पास ओरिजिनल रिविजन मतलब आपने मैंने आपको पीडीएफ भेजी उसमें से आपको क्लियर है, यू कैन डू लाइक दैट, और एल्स ये टाइम मैंने सेट कर दिया उस हिसाब से आप कर सकते हो, राइट। आई हैव ऑलरेडी सेट द टाइम, जस्ट यू हैव टू राइट द टाइम ओवर हियर, आई हैव ऑलरेडी सेट, राइट। पीडीएफ में क्लियर है तो पीडीएफ से करो, अदरवाइज ये मैंने अपने अकॉर्डिंग किया है, राइट। नाउ सी जस्ट फॉर द एक्सप्लेनेशन, आपको समझ में आना चाहिए, दैट इज द मेन थिंग, राइट। स्मॉल वन इज 7 एंड बिगर वन इज इन 6, दैट इज 6:30। बस आपको ये आना चाहिए कि ये क्या है, दैट इज द मेन थिंग, राइट। 9 and 6, दैट इज 9:30। दिस इज 5 and 6, 5:30। ओके, आपको सिर्फ ये देखना है, सी आई एम शोइंग यू इन दिस ऑल्सो। इफ द पिक्चर इज लाइक दिस, आपको कॉन्सेप्ट क्लियर चाहिए, राइट। यू आर डूइंग योर वर्क, दैट इज नॉट सो मच इंपॉर्टेंट, जो आपको कॉन्सेप्ट क्लियर चाहिए, राइट। मेरा देख के अगर आप बोलो दैट इज नॉट गुड, हाँ आपको आना चाहिए ना। द टाइम इज लाइक दिस, इट इज 5:30, ये आपके समझ में आना चाहिए। द टाइम इज लाइक दिस, इट इज 4:30। द टाइम इज लाइक दिस, 1 और 2 के बीच से, राइट, तो 1:30, राइट। एंड इफ इट इज लाइक दिस, इट इज 2 o'clock. So I want that this concept should be clear to all. That is the main important. And I told you about quarter, right? Then how will be the quarter? Yes, see. 4:15. Smaller one is 4 and ye 15, right? 4:15. And if it is like this, then 4:45. 4 बजने में, सॉरी इट विल बी, अगर ऐसा है 5 बजने में 15 मिनट्स बाकी है। आप देखोगे क्लॉक पे मैच करोगे कि जब भी अगर ऐसा कुछ हो 9 पे हो ना, तो दिस विल बी इन मिडिल, कोई भी नंबर के मिडिल में होगा। और क्या बजने वाला है? आफ्टर नंबर, जिसके मिडिल में है उसके आफ्टर वाला वो बजने वाला है, दैट इज 4:45। अब इफ इट इज लाइक दिस, ऐसा है, इट विल बी 4:46, राइट। 4:46 जो नेक्स्ट मतलब बिटवीन के जो नेक्स्ट नंबर है वो बजने वाला होता है, राइट। और इन दिस ये पूरे 4 बज के 15 मिनट्स हो गया। तो जस्ट मेक योर कॉन्सेप्ट क्लियर ऑन दिस, राइट। सो यू कैन डू दिस। सी आई हैव रिटन द टाइमिंग, जस्ट ड्रॉ द हैंड्स। इसमें हैंड्स बनाना है आपको 1:30, 9:30, 5:30, 6:30, राइट। 1:30 है तो आपको 1 और 2 के बीच में स्मॉल 1 बनाना है, एंड 6 में द लॉन्गर हेड, दिस वे। ओके, नाउ सेम हियर, सी ड्रॉ, यहाँ पे दिया हुआ है 1 हैंड इज गिवन, बट बिकॉज ऑफ मिसप्रिंट 1 हैंड नहीं दिख रहा है, सो यू हैव टू ड्रॉ बोथ द हैंड्स। दिस ऑल्सो यू हैव टू शो द टाइमिंग। अगर आप इसमें नहीं कर रहे हो अच्छे से, जस्ट शो योर मम्मा, और मुझे भी भेज सकते हो कि मैम 6:30 कितना होता है, 7 कैसे बजता है। यू कैन शो मी लाइक दिस ऑल्सो, राइट। 7, देन 7:30। बस ये आपको, वेदर यू कैन शो योर मदर और डैड और टू योर एल्डर ब्रदर कि इतना बज रहा है, देन इट्स ओके, राइट। आई वॉन्ट दैट आपका कॉन्सेप्ट एनी हाउ क्लियर होना चाहिए। नाउ इन दिस डिजिटल क्लॉक आपने देखी होगी, बिग रेस्टोरेंट्स में भी आजकल होते हैं, देन रेलवे स्टेशन में होते हैं, बहुत जगह डिजिटल क्लॉक का हम यूज़ करते हैं, राइट। सो डिजिटल क्लॉक में कितना बजा है वो आपको देखना है, इट इज़ 2:30। नाउ हम 2:30 को 2:30 भी, क्योंकि आधा घंटा पार हो गया, हाफ एन आवर पार हो गया। दिस इज 5:30, 7:30, 11:30। टू जस्ट राइट डाउन लाइक दिस। हाफ मतलब आधा घंटा क्रॉस, 5:30 पूरा एक आधा पार हो जाता है, जब 12 से 6 में आ जाता है, राइट। लॉन्गर हैंड 12 से 6 में आता है, और छोटा हैंड जहाँ रहता है उसके बीच वाला जो उसके पहले नंबर है, दैट इज 30, राइट। 5:30। Come on, next page 26. Now in this
It is just complete the following spellings by filling the missing letters. These are the month and week आपको fill up करना है, right? This filling letter missing letter आपको fill करना है. Now see SE-TE-P. Now it's very clear कि S से क्या होता है? Saturday होता है वीक में और September होता है मंथ में. सैटरडे में ए नहीं आता है, सितंबर में ई आता है, राइट? तो SEPTEMBER एंड ऑल शुड बी ब्लॉक लेटर, राइट? कैपिटल लेटर्स में. नाउ सी, अभी जैसे मैंने प्रोनाउंस किया सैटरडे में ए, यस, तो इट्स वेरी क्लियर, सैटरडे. FE, एफ से मंथ, वीक में नाम होता है फ्राइडे, तो FR आता है तो नहीं होगा. मंथ में आता है yes, February, FEBRUARY. Now see, M से Monday, MONDAY. Now it's very easy for you. You have to complete January, Friday, July, Wednesday, AUGUST, August. This is Thursday. अगर आपने अच्छे से स्पेलिंग्स किए होंगे तो आपको देख के ही पता चल जाएगा कि ये इसका स्पेलिंग है, राइट? सो गो थ्रू द स्पेलिंग्स एंड देन ट्राई दिस. ओके, चलो नेक्स्ट, मैच द फॉलोइंग. दिसंबर, मार्च. पहले हमेशा मैच द फॉलोइंग में दोनों साइड आपको अच्छे से रीड कर लेना है, राइट? दिसंबर, मार्च, अगस्त, जनवरी, अक्टूबर. नाउ दिस साइड, गांधी जयंती, इंडिपेंडेंस डे, क्रिसमस, होली, रिपब्लिक डे. क्लियर? नाउ यू कैन सी मैचिंग कैसे करोगे. इसमें मैचिंग नहीं करना. आई एम नॉट गोइंग टू राइट ये भी. आई हैव गिवन दिस फॉर मैचिंग ओनली. आई नो यू एंजॉय दैट, सो लेट्स एंजॉय इन दिस रिविजन सीट, राइट? अब हमेशा आपको आई एम गिविंग द नंबर्स. नो, एंजॉय दिस. दिसंबर, येस, क्रिसमस, राइट? तो जस्ट मैच, बट इट शुड बी वेरी क्लियर, राइट? मैचिंग करो, डोंट मेक अ खिचड़ी, राइट? मार्च, व्हाट इज इन मार्च? सी, अभी मार्च है तो अभी क्या आने वाला है? यस, होली. सो दीज आर द फेस्टिवल्स कनेक्टेड विद द मंथ. अगस्त, ऑल ऑफ यू नो, यस, द नेशनल फेस्टिवल दैट इज इंडिपेंडेंस डे. जनवरी, सेम नेशनल फेस्टिवल दैट इज रिपब्लिक डे. एंड अक्टूबर, Gandhi Jayanti. This is also national festival, right? Gandhi Jayanti. So this should be very clear. Okay, don't make hodgepodge, right? So this much for today. I know थोड़ा सा disappointed हुए because of the pictures, but this pictures, right? So again I'm sorry for that, but kids, again I'm telling, कि जो भी हो वो practically आपको आना चाहिए. That is my. अगर आपका रिविजन सेट ये वाला वो पेज आपको नहीं आता है, नो वरी, आप प्रैक्टिकली मुझे करके दे दो या मम्मा को करके दे दो, राइट? जब हम स्कूल आएंगे देन मुझे करके दे देना. आई एम हैप्पी विद दैट ओनली. ओके, सो टिल देन, बाय बाय, सी यू, लव यू ऑल.